तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 3, जो पार्ट 1 का है 12th बायोलॉजी का, पुष्पी पादपों का लैंग्वेज जिन्होंने जो पार्ट का नाम है। तो लेक्चर 3 में हम बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने जितने 2 टॉपिक बताए वो बायो में पहले पार्ट के वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, और आपको बायो में बहुत सा पढ़ना है। मगर आपको 6 से 7 टॉपिक ही बताएंगे जो आपके पहले पार्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमको बता दें, पहले पार्ट से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से हर साल एक एक यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है 5 नंबर का, 100% ही रहता है पहले पार्ट से। तो पार्ट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है? बीजांड की संरचना, जो हमारे बोर्ड की नज़रिए से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है, इसमें 4 भाग होते हैं, ठीक है। जो मेन हेडिंग है वो भाग बताते हैं आपको। पहले समझ लेते हैं बीजांड की संरचना है क्या। तो बताते हैं इधर क्या है भाई। जेयांग का, किसका? जेयांग का निकला फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय होता है। तो कैसे मतलब से समझना है वो हम बता दें। एक कैसे संरचना समझनी है, एक परिभाषा कैसे समझोगे वो हम बता दें अच्छी तरह से। तो जयांग का, किसका? जयांग का निकला फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय है। तो जो हम अंडरलाइन कर लेते हैं वो अच्छी तरह से देख लेना है। तो कैसे इसे याद करेंगे? पहले क्या है? जयांग का क्या है? निकला फूला हुआ भाग। किसका फूला हुआ भाग? जयांग का निकला फूला हुआ भाग क्या है? अंडाशय होता है, जिसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं। बीजांड मतलब बीज पाए जाते हैं। बीजांड एक अंडाकार संरचना है। बीजांड एक कैसी संरचना है? एक अंडाकार संरचना है। इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें निम्न भाग होते हैं। तो पहला भाग कौन सा है? बीजांड ग्रंथ। क्या है? बीजांड ग्रंथ। यह बीजांड बीजांड ग्रंथ, बीजांड का एक वह भाग है जिसके द्वारा यह अपरा से जुड़ा होता है। इसमें एक अपरा होता है, इससे वह जुड़ा होता है। बीजांड पर उपस्थित, किसमें? बीजांड पर उपस्थित एक बिंदु जो बीजांड ग्रंथ इसके साथ संपर्क में आता है उसे हाइलम कहते हैं। मतलब हाइलम जो है एक बिंदु है जो बीजांड ग्रंथ इसके साथ संपर्क में आता है उसे हाइलम के साथ बीजांड ग्रंथ क्या आता है? मतलब पास में आता है। संपर्क मतलब तो पास, क्लोजिंग में आता है। तो बीजांड ग्रंथ किसके साथ आता है? हाइलम के साथ आता है, उसे हाइलम कहते हैं। दूसरा क्या है भैया? हो जाएगा, क्या होगा? अध्यावरण। तो अध्यावरण क्या है? यह बीजांड का क्या है? एक या दो स्तरीय क्या उपचर्म युक्त बाह्य स्तर होता है। क्या होता है? यह बाह्य स्तर होता है, बाह्य लेयर वाला होता है। इसमें एक छोटा छिद्र होता है, इसमें एक छोटा छिद्र पाया जाता है। ये यहाँ पे ये खुला हुआ है। बीजांड द्वार पाया जाता है। बीजांड द्वार एक छोटा छिद्र पाया जाता है। बीजांड द्वार द्वारा एक विपरीत छोर निभाग होता है। तो आपको बताया बीजांड द्वार ये है, क्या है? बीजांड द्वार ये क्या है? बीजांड द्वार, इसका विपरीत भाग क्या है? निभाग ये है। तो ये याद रखना इसे। तो चलिए अब पढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? बीजांड का है। तो बीजांड क्या है को समझ लेते हैं। क्या है? यह गुरु बीजांड धानी या बीजांड के शरीर को दर्शाता है। मतलब जो बीजांड का है या गुरु बीजांड धानी की संरचना या बीजांड के शरीर बोले तो संरचना, स्ट्रक्चर को दर्शाता है। मतलब उसकी तरह दिखता है। यह मृद कोशिकाओं, कैसी? मृद, मिट्टी वाली कोशिकाओं का बना होता है, जो ज़्यादा भोजन संचित रखता है। संचित नहीं लिखा, संचित रखता है। क्या रखता है? संचित मतलब पचा लेता है, मतलब रखता है, संचित रखता है। फिर दूसरा क्या? दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, भ्रूणपोष। यह गुरु बीजांड धानी में धसी लगभग अंडाकार, कैसे?
गुरु बीजांड ध्वनि में धसी, मतलब नीचे धसी, लगभग अंडाकार, कैसी अंडाकार संरचना युग्म कोदविद संरचना होती है। ठीक है, यह भ्रूणपोष अत्यधिक पतले पेक्टोसेलुलोस नामक स्तर द्वारा घिरा होता है। किसके द्वारा? पतले पेक्टोसेलुलोस नामक स्तर द्वारा, लेयर द्वारा घिरा रहता है तथा अंदर की ओर यह 7 कोशिकाओं से युक्त होता है। अंदर की ओर कितने? 7 कोशिकाओं के युक्त होती है। भ्रूणपोष की ये सभी कोशिकाएं जीव द्रव द्वारा जुड़ी होती हैं। किसके द्वारा जुड़ी होती हैं? तो जीव द्रव द्वारा जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है? कोशिकाएं। किसकी? भ्रूणपोष की कोशिकाएं जीव द्रव द्वारा जुड़ी होती हैं। तो आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आया, देख लीजिए और अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और हाँ, ये चित्र अपने उससे देख लीजिएगा बस। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।